हेलो एवरीवन। आज जो हम प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं वो हमारा लीथ कोड का एक मीडियम लेवल क्वेश्चन है। वो है सेकंड हाईएस्ट सैलरी। आज हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और देखेंगे इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। आप देखोगे इस प्रॉब्लम में क्या बोला है कि ये हमारे पास एक एम्प्लॉय टेबल है। एम्प्लॉय टेबल में क्या है, आईटी है और सैलरी है। हमें क्या करना है, इसमें राइट अ सॉल्यूशन टू फाइंड द सेकंड हाईएस्ट सैलरी फ्रॉम द एम्प्लॉय टेबल। हमें सेकंड हाईएस्ट सैलरी फाइंड करना है हमारे एम्प्लॉय टेबल में से। यहाँ पे बोला है क्या है, इफ देयर इज नो सेकंड हाईएस्ट सैलरी रिटर्न अ नल वैल्यू। अगर हमारा क्या है कि इसमें सेकंड हाईएस्ट सैलरी नहीं है तो यहाँ पे नल रिटर्न करना है हमें। फिर यहाँ बोला है रिटर्न नन इन अ पांडाज, तो हम सीक्वल सर्वर में करने वाले हैं तो पांडाज को इग्नोर करते हैं। फिर हम देखेंगे यहाँ पे एग्जांपल कुछ दिया गया है, जैसे ये एग्जांपल के लिए फर्स्ट यहाँ पे है। यहाँ पे क्या है कि हमारा 3 यहाँ पे आईडी है और 3 सैलरी है। इसमें जो सेकंड हाईएस्ट सैलरी होगा वो 200 होगा। फिर उसी तरह से हमारा क्या है, यहाँ पे एक और एग्जांपल दिया गया है जिसमें कि एक ही एम्प्लॉय है और एक ही सैलरी है। तो इसमें सेकंड हाईएस्ट सैलरी तो हो नहीं पाएगा, सिर्फ यहाँ पे एक ही एम्प्लॉय है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेकंड हाईएस्ट सैलरी के यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा वो नल वैल्यू आएगा। तो हम यहाँ पे क्वेरी कैसे लिखेंगे उसको समझते हैं। सबसे पहले हम ये दिमाग लगाएंगे कि सेकंड हाईएस्ट सैलरी लाने के लिए हमें फर्स्ट जो सैलरी है, जो मैक्सिमम सैलरी है, उसे क्या करना पड़ेगा, इग्नोर करना पड़ेगा। तो मैं अगर यहाँ लिखूँ इस तरह से कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, जो एम्प्लॉय टेबल था हमारा वो लिखूँ। एम्प्लॉय टेबल का नाम मैं एक बार देख लेता हूँ, एम्प्लॉय है कि एम्प्लॉयज है, एम्प्लॉय है। अब यहाँ पे मैं लिखूँ वेयर, जो हमारा सैलरी है। अब मैं ये जो सैलरी है हमारा, ये सैलरी कॉलम जो है, सैलरी कॉलम में अगर मैं लिख दूं कि सैलरी लेस देन, हम यहाँ पे लिख देते हैं। फिर से हम सब क्वेरी पे यूज करते हैं, एक और क्वेरी यूज करते हैं और इसमें लिखते हैं सेलेक्ट मैक्सिमम ऑफ सैलरी, जो सैलरी है उसका मैक्सिमम चाहिए फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल। अब ये क्या करेगा, ये देख रहे हो, ये जो क्वेरी है ना, ये क्या करेगा, मैक्सिमम सैलरी हमें देगा। और मैक्सिमम सैलरी जो भी आएगा, जैसे मान लेते हैं कि इसमें जो मैक्सिमम सैलरी होगा इस टेबल का, वो जो होगा वो क्या कर रहा है, यहाँ पे फिल्टर कर रहे हैं हम लोग कि उससे कम वाली जितनी भी सैलरी है ना वो चाहिए हमको, तो वो हमें मिल जाएगा यहाँ से। अब अगर मैं इसमें कर दूं कि ऑर्डर बाई 1 कर दूं, ठीक है, ऑर्डर बाई 1, ऑर्डर बाई सैलरी कर देता हूँ, ऑर्डर बाई सैलरी, और इसको कर देता हूँ डिसेंडिंग, तो आपको समझ में आएगा। जब मैं इसको रन करूंगा तो आपको यहाँ पे कुछ देखने को मिलेगा। आउटपुट अभी मेरा रिजल्ट यहाँ पे नहीं आएगा, बट हम यहाँ पे रन कर रहे हैं क्योंकि हम दिखाना चाहते हैं कि अभी इस क्वेरी से रिजल्ट क्या आ रहा है। मैं यहाँ पे जब रन करूंगा तो ये जब देखोगे आप, तो ये देखो ये क्या किया, जो हमारा मैक्सिमम सैलरी 300 था, इसके अलावा जो हमारा है वो सारे दे दिया वैल्यू हमें। अब इसमें से अगर हम मैक्सिमम वाले को फाइंड कर ले तो हमारा रिजल्ट मिल जाएगा। अब इसमें से जो मैक्सिमम वाला है उसको अगर मैं फाइंड कर लूँ तो वो हमें रिजल्ट मिल जाएगा। तो मैं अगर यहाँ जाऊँ और यहाँ लिखूँ मैक्सिमम ऑफ सैलरी, अब ये मैक्सिमम ऑफ सैलरी जो कर रहे हैं इसका हमें एलियास भी देना है, क्योंकि हमें एलियास अगर नहीं देंगे तो हमारा रिजल्ट गलत हो जाएगा। हमें जो आउटपुट लाना है उसके कॉलम का नाम जो होगा वो ये होगा। अब मैं इसे यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ और इस एलियास को यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। आप एज लगा भी सकते हो और एज नहीं भी लगा सकते हो। ये सीक्वल सर्वर में होता है कि आप एज लगा भी सकते हो और एज नहीं भी लगा सकते हो एलियास के लिए। अब मैं जब इसे रन करूंगा तो आप देखोगे कि ये क्या करेगा, हमें यहाँ पे रिजल्ट देगा। अब मैं इसे रन कर रहा हूँ तो आपके सामने क्या होगा, ये टेस्ट केस रन होगा और रन होने के बाद आपको यहाँ पे रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो ये अभी रन हो रहा है, थोड़ा इंटरनेट स्लो है शायद मेरा। यहाँ पे रन टाइम एरर आ गया, एम्प्लॉय डॉट सैलरी इज एलाइड इन द ऑर्डर बाई, ठीक है। तो ये ऑर्डर बाई जो है इसको यहाँ से रिमूव करते हैं और ऑर्डर बाई को रिमूव करने के बाद मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से रन कर देता हूँ। तो मैं इसको रन करूंगा अब, तो ये क्या होगा, ये रन होगा और रन होने के बाद आप देखोगे कि एक्सेप्टेड हमें यहाँ पे रिजल्ट आ गया। अब ये रिजल्ट जो आया ये देखोगे कि यहाँ पे मल्टीपल यहाँ पे सैलरी था, तो ये 200 जो था वो सेकंड हाईएस्ट सैलरी था। अब केस 2 में देखोगे आप कि इसमें एक ही था, तो इसके लिए क्या वैल्यू आ गया, नल आ गया। तो ये नल क्यों आया, क्योंकि हमने यहाँ पे वेयर क्लोज में फिल्टर लगा रखा है कि अगर हमारा ये मैक्सिमम से कम वाला जितना भी होगा टेबल का डेटा वो मिले। अब टेबल में कोई डेटा ही नहीं होगा तो नल ही आएगा मैक्सिमम सैलरी। तो इस तरह से हमने इस क्वेरी को लिखा और ये हमारा आंसर सक्सेसफुली कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं बहुत सारे लिथ कोड डेटा लैम्यूट जैसे वेबसाइट के भी क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूँ। हैकर रैंक मैंने पहले सॉल्व कर रखा है, अगर आपने नहीं देखा तो हैकर रैंक का वीडियो आप देख सकते हो मेरे प्लेलिस्ट में जाके, सारे क्वेश्चंस को मैंने सॉल्व किया वहाँ पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।